हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर मार्च 2021 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब रहने योग्य सबसे बेहतरीन जो शहर पूरे भारत में जो है वो कौन सा है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई। आपके पास ऑप्शन है शिमला, मंडी, गंगटोक, पणजी। जो इसका राइट आंसर है शिमला। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे रहने योग्य, सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छा जो है शहर कौन रहा आपका, शिमला रहा। इसमें देखिए आपके जो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला रहा, और 10 लाख से हम ज़्यादा वाली आबादियों की बात करें उसमें आपका बेंगलुरु रहा, दिल्ली आपका 13वें स्थान पे रहा। लेकिन हम अभी 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करेंगे, उसमें आपका शिमला प्रथम स्थान पे रहा। उसके बाद भुवनेश्वर, शिमला को आपको जो अंक मिले 60.90 अंक, 60.90। उसके बाद भुवनेश्वर नंबर 2 पे रहा 59.85 अंक के साथ। तिरुचिरापल्ली आपका 10वें स्थान पे रहा। देखिए इसमें क्या देखा जाता है, आपका कोई भी शहर है आपका किस तरह से वो रहने योग्य है, उसमें जीवन की गुणवत्ता देखी जाती है, आर्थिक क्षमता देखी जाती है, विकास की स्थिरता, उसके बाद उसमें नागरिकों की समझ, एजुकेशनल, है ना, ऑल ओवर डेवलपमेंट उसमें सिटी की देखी जाती है, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, सारी सारी चीज़ों में जो शिमला आपकी 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ कौन रहा, आपका शिमला रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में नंबर 1 पे कौन रहा, बेंगलुरु। और आपका दिल्ली आपका कहाँ रहा, 13वें स्थान पे रहा। अगर हम पीछे 2 साल पहले की रिपोर्ट की हम बात करें तो शिमला 2018 में आपका 92 यानी कि 92 स्थान पर था, यानी कि बहुत बड़ी जो लंबी छलांग शिमला ने मारी है 92 स्थान से नंबर 1 स्थान पे। इसमें देखिए 111 शहरों का अंकलन किया गया, 111 शहरों में शिमला को पहला स्थान मिला, और लगभग 32 से 33 लाख लोगों ने इसमें क्या रखी, अपनी राय रखी, और जिसमें जो है शिमला को उन्होंने क्या दिया, पहला स्थान दिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी की। इसमें स्मार्ट सिटी धर्मशाला का कौन सा स्थान रहा। जैसे कि हम सभी जानते हैं शिमला भी हिमाचल प्रदेश की स्मार्ट सिटी है, धर्मशाला भी स्मार्ट सिटी है। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है और आपकी विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला का इसमें कौन सा स्थान रहा। तो आपके पास ऑप्शन है 17वां, 27वां, 37वां, 47वां। जो इसका राइट आंसर है 37वां। धर्मशाला का कौन सा स्थान रहा, इसमें 37वां रहा। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में आपके 5 नगर निगम हैं। अभी हाल ही में पहले 2 नगर निगम थे, शिमला और धर्मशाला। अभी जो है लेटेस्ट आपके जो 3 नगर निगम और बनाए गए, सोलन, पालमपुर, और उसके बाद आपका जो है सोलन, पालमपुर और मंडी, ये 3 आपके जो क्या किए गए, एडअप किए गए। अब टोटल नंबर ऑफ नगर निगम हिमाचल प्रदेश में कितने हुए, 5 हुए। सबसे ओल्डेस्ट नगर निगम 1852 कौन सा आपके पास, शिमला। तो धर्मशाला को अभी जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट में जो कौन सा स्थान मिला, 37वां मिला। अगला प्रश्न है, पूरे देश में नगर निगम परफॉर्मेंस में हिमाचल प्रदेश की स्मार्ट सिटीज शिमला और धर्मशाला किस स्थान पर है। नगर निगम की परफॉर्मेंस की हम बात करें उसमें फिर अगेन वही कि आर्थिक क्षमता, विकास की स्थिरता, नागरिकों की समझ, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश का ये सर्वे किया गया। इसमें नगर निगम की परफॉर्मेंस में शिमला और धर्मशाला को कौन सा स्थान रहा। आपके पास जो ऑप्शन दिया है, जो इसका राइट आंसर है वो है सी। शिमला का आपका 24th नगर निगम की परफॉर्मेंस में, और धर्मशाला का आपका 16th जो क्या रही पोजीशन रही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया के तहत हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। खेलो इंडिया के तहत आपके पास ऑप्शन है कुफरी, नालदेहरा, ढालपुर, रत्ती। इसका जो राइट आंसर है रत्ती। ये रत्ती कहाँ पे पड़ा है, ये आपका बल्ह विधानसभा क्षेत्र, नेर चौक से 3 किलोमीटर, हमीरपुर वाली रोड में 3 किलोमीटर आगे है रत्ती। जिला मंडी में ये आपका जो है ये स्थान पड़ता है। यहाँ पे क्या क्या होगा आपका, ये अपना जो खेलो इंडिया के तहत जो क्या बनेगा, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनेगा, और इसमें अंदर ही आपकी जो क्या होगी सारी सारी फैसिलिटी होगी, जैसे सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, इंडोर स्टेडियम बनेगा, बैडमिंटन, वॉलीबॉल इसके जो कोर्ट बनेंगे, रेसिंग 400 मीटर का रेसिंग ट्रैक बनेगा, और इसके लिए आपका 84 बीघा बल में जो है ज़मीन का भी क्या कर दिया गया है, चयन कर दिया है। जल्द से जल्द ये हमारा मंडी ज़िले में बनेगा। जो उसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन
डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी योजना हिम केयर योजना। हम सभी जानते हैं केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी योजना शुरू की, आयुष्मान भारत, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आयुष्मान भारत योजना में जो परिवार छूट गए थे उनको उनके लिए एक अलग से स्कीम बनाई, हिम केयर योजना। तो हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कब शुरू की गई, जिसमें आपका क्या मिलता है, 5 लाख तक का आपका स्वास्थ्य बीमा उसमें मिलता है। 5 लाख तक का इलाज आप करवा सकते हैं फ्री में। और आप 5 सदस्यों का पंजीकरण जो है, एक कार्ड में 5 सदस्यों का क्या रहता है, पंजीकरण रहता है। अगर आपके परिवार में 5 से ज़्यादा सदस्य है तो फिर आप दूसरा कार्ड 2 आप जो है बना सकते हो। बाकी पंजीकरण जो है अन्य सदस्यों का उस कार्ड में कर सकते हो। 5 लाख तक का इलाज आपका क्या होगा, फ्री होगा। तो हिमाचल प्रदेश की हिम केयर योजना बहुत ही जो महत्वपूर्ण योजना है। इसमें काफ़ी लोगों ने पिछले जो है कई सालों से काफ़ी बेनिफिट भी उठाया। जो इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई 1 जनवरी 2019 में। इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 1 जनवरी 2019। अगला प्रश्न है, सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना 110 पॉइंट कुछ 111 मेगावाट इसके आसपास इसकी कैपेसिटी है कि परियोजना हाइड्रो पावर प्लांट है। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में बनेगी। देखिए, हाल ही में सुर्खियों में इसलिए रही क्योंकि अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी अपने दिल्ली दौरे पर गए थे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जो इनका जो है लोकार्पण करने का आग्रह किया वर्चुअली। इसमें जो प्रोजेक्ट थे आपके, वो थे आपके 1796 करोड़ के प्रोजेक्ट थे। एक तो ये सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना, दूसरा इसमें लूरी बन जो कि स्लोत जल विद्युत निगम के द्वारा जो प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाया जा रहा है आपका लूरी में, रामपुर से पीछे, तो आपका 210 मेगावाट का। और धौलासीद हमीरपुर में ये भी एसजेवीएन के द्वारा बनाया जा रहा है 66 मेगावाट का धौलासीद प्रोजेक्ट, और लूरी 210 मेगावाट का। एक ये सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना, इन तीनों का जो क्या किया, जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी से लोकार्पण करने का आग्रह किया। अब इन फ्यूचर में ये आपका जो है क्या होगा, जमीन में इंप्लीमेंट ये परियोजनाएं होगी। तो सावड़ा कुंडू पहले तो समझते हैं ये कहाँ पे है। देखिए, सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना 110 मेगावाट की किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, इसका राइट आंसर है शिमला जिले में बनेगी। ये कहाँ बनेगी, ये शिमला जिले की तहसील जुब्बल के हाटकोटी स्थान पे ये आपकी ये परियोजना बनेगी। और ये कहाँ पे बनेगी, पब्बर नदी में बनेगी। देखिए, चंद्रनाहन ग्लेशियर से चंद्र झील बनती है, चंद्रनाहन झील बनती है, और चंद्रनाहन झील से आपकी क्या निकलती है, पब्बर नदी, जो कि त्यूणी उत्तराखंड में टोंस नदी में मिलती है। अब ये टोंस नदी आपकी सब ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है आपकी यमुना नदी की, जो हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में प्रमुख नदी है यमुना। बाकी कौन सी है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, राबी और यमुना टोंस फिर आगे जाके आपकी त्यूणी में यमुना में मिलती है। तो आपकी पब्बर नदी पे ये परियोजना बनेगी जिला शिमला में। कहाँ पे, ये जुब्बल तहसील के हाटकोटी में 110 मेगावाट की आपका सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना। इसका जो राइट आंसर सी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बजट पेश किया गया। हम सभी जानते हैं वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश किया, अपनी सरकार का चौथा बजट के लिए कुल कितना बजट रखा गया, टोटल बजट कितना था ऑल ओवर हम कहे सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास 50,192 करोड़। कितना बजट रखा गया, 50,192 करोड़ टोटल बजट हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए जो ये बजट पेश किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा गया। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आपका कितना बजट रखा गया, आपके पास ऑप्शन है 442 करोड़, 423 करोड़, 2183 करोड़, 316 करोड़, तो 3016 करोड़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3016 करोड़ आपका जो क्या रखा गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बजट रखा गया है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को थोड़ा पिछले बजट के कंपैरिजन में इसको थोड़ा इसको बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2020 और 2021 में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज होने का जो अनुमान है, या कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। आपके पास ऑप्शन है -6.2,
परसेंट, -4.3, -7.1, -2.3, जो इसका राइट आंसर है -6.2 प्रतिशत की जो अर्थव्यवस्था में गिरावट होने का अनुमान है, जो कि आपकी 1.5% कम है आपकी देश की जो है दर से। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार पूछे जाते हैं बजट से रिलेटेड, जैसे कि मैंने ये आपको बताया कि कितने प्रतिशत गिरावट आंकी गई, तो -6.2%। अगला प्रश्न है, बीते वर्ष 2020 और 2021 में हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम, ये भी काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय कितने रहने का जो आपका अनुमान है, जो पर कैपिटा इनकम जो कितने रहने का अनुमान है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 183,286, जो कि आपकी राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम यानी कि भारत की पर कैपिटा इनकम से 56,318 अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पर कैपिटा इनकम। अगला प्रश्न है, 2020-2021 अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद की आपके स्टेट में विद इन स्टेट कितना जो आपका उत्पाद और उसकी कितनी भी सेवाएं हैं उनके मूल्यों का जो योग रहता है, उसको किसी पर्टिकुलर स्टेट की जीडीपी कहते हैं, जो उसका जो उत्पाद कितना रहेगा 2020 और 2021 अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो आपका हिमाचल प्रदेश जीडीपी राज्य सकल घरेलू उत्पाद आपका कितना रहेगा। आपके पास जो ऑप्शन है 1,56,522, 1,45,265 करोड़, 1,86,256 करोड़, 1,48,626 करोड़। जो इसका जो राइट आंसर है वो है 1,56,522 करोड़, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपने जो याद रखना है इन फिगर्स को, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है, बीते वर्ष 2021 और 22 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा गया है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं 4562 करोड़, 8024 करोड़, 7453 करोड़, 8512 करोड़। जो इसका राइट आंसर है 8024 करोड़ शिक्षा के क्षेत्र के लिए, 8024, और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 3016 करोड़। इसको आप याद रखिए, बार बार अपकमिंग एग्जाम्स में इसको पूछा जाएगा, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए और ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुजान सिंह पठानिया जो कि वरिष्ठ नेता थे आपके, बेहती वेटरन नेता जिनको हम कह सकते हैं, का 12 फरवरी 2021 को इनका निधन हुआ। वे किस पार्टी के थे। तो आपके पास ऑप्शन है कांग्रेस, बीजेपी, आप और माकपा। इसका जो राइट आंसर है, सुजान सिंह पठानिया आपके कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। 78 वर्ष की आयु में इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। और ये देखिए आपके कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा किससे आते थे। कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सुजान सिंह पठानिया का निधन हुआ, वे किस विधानसभा से आते थे। तो कहाँ से आते थे, फतेहपुर विधानसभा, जिला कांगड़ा। देखिए 1977 में इनका जन्म कब हुआ, 1943 में 22 सितंबर 1943 को इनका जन्म हुआ लाहौर में। उस टाइम ये आपका इंडिया में ही था, अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में। तो 22 सितंबर 1943 को इनका जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1977 में जो शांता कुमार जी की जनता पार्टी थी उसमें ये शामिल हुए, लेकिन 1980 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और फिर फतेहपुर विधानसभा से इन्होंने जीत भी हासिल की। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार ये वहाँ से फतेहपुर विधानसभा से विधायक बने। 4 बार इनको हार का सामना भी करना पड़ा, 11 बार इन्होंने चुनाव लड़ा। और 1993 में देखिए 1993 में ये आपके कृषि मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी में, और 2003 में ये कांग्रेस पार्टी में परिवहन मंत्री भी रहे, और 2012 से 2017 की गवर्नमेंट में ये आपके ऊर्जा मंत्री भी रहे। यानी कि कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता सुजान सिंह पठानिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फतेहपुर विधानसभा से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक आपका साथ में एक आदमी और भी न्यूज़ में रहे हमारे, तुलसीराम शर्मा, जिनका जो 16 नवंबर 2020 को निधन हुआ। ये विधानसभा के क्या थे, तुलसीराम, इसको भी आप याद रखिएगा, तुलसीराम शर्मा ये विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, तुलसीराम शर्मा। और ये मैंने आपको बताया सुजान सिंह पठानिया, है ना, कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइज ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर मार्च 2021 पार्ट 2।